अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, हमने अपने प्रॉपर्टी अपडेट्स के प्लेटफॉर्म पे वर्कशॉप्स का आगाज़ किया है, क्लासेस का आगाज़ किया है, कोर्सेज का आगाज़ किया है। आज उस सिलसिले में एक आप वीडियो देखेंगे हमारी, जो कि KDA से मुताल्लिक़ है, फ़ाइल के मुताल्लिक़ है और इस हवाले से और भी बहुत सी मालूमात है। पावर ऑफ अटॉर्नी है और भी इस तरह के चैनल कटिंग क्या होती है, इस तरह की चीज़ें आपको हमारी इन वीडियोस में मिलेगी। दोस्तों, ये सिलसिला जारी रहेगा हमारा, और आप अगर इंटरेस्टेड हो इस तरह के कोर्सेज़ में ज्वाइन करने के लिए तो हमारी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर सकते हैं इन कोर्सेज़ के लिए। यकीनन प्रॉपर्टी के काम करने वालों के लिए भी अच्छा है, प्रॉपर्टी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अच्छा है, बल्कि हर शख्स के लिए अच्छा है, इसलिए कि प्रॉपर्टी का ताल्लुक़ ज़िंदगी में हर एक का वास्ता पड़ता है इससे। तो आज हम आपको जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें मैंने बताया KDA के डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से शाहिद साहब जो है ना आपको ब्रीफिंग देंगे। ये हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको ये इस तरह की मालूमात अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए चलते हैं, आपको इस तरह की मालूमात आपको देते हैं। तकरीबन 25,000 रुपये तक के मालियत के बॉन्ड पेपर्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है ना। अच्छा, होता ये है कि उन बॉन्ड पेपर्स के लिए आपको सबसे पहले कोई अगर आपने सेल डीड करानी है तो वो आपको बाय करने पड़ते हैं, या तो आप डायरेक्ट जाके बाय करें, वहां से सिटी कोर्ट पे मिलते हैं, या फिर आप जो है किसी भी स्टैम्प वेंडर से वो खरीदें। स्टैम्प वेंडर आपको वो देगा, उस पर आप सेल डीड भी कर सकते हैं, उस पर आप सेल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी बना सकते हैं, आपके पास बहुत ऑप्शन है। मगर आप किसी स्टैम्प वेंडर जो प्रॉपरली हो, जो बाकायदा उसका इंदराज करता हो, उससे लीजिए, किसी चलते फिरते से ना लीजिए, या सिटी कोर्ट से जाके खुद बाय कीजिए, वहां चालान भर के। क्योंकि बॉन्ड पेपर में भी ये चीज बहुत हो गई थी, बीच में जाली आ गए थे, अब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको चेंज कर दिया और आइंदा वो कुछ अरसे बाद इसको ऑनलाइन और कंप्यूटराइज भी करने जा रहे हैं। तो हो गए कुछ लाहौर में और इलेक्ट्रॉनिक वहाँ हो गए, यहाँ अभी तक नहीं हुए, सिंध में अभी तक नहीं हुए, मगर होने की उम्मीद है। इसमें भी 4 इयर्स का जो सिस्टम उसको चेंज करने जा रहे हैं। जी जी, इसमें भी प्रॉपर अमाउंट होती है बॉन्ड की हर एग्रीमेंट के लिए। जी, सेल एग्रीमेंट, हाँ 1200 है तो आप 500 पे का उसकी वैलिडिटी, उसके देखिए आपके पास इसमें मुख्तलिफ वो है। अगर आप सेल एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी की दो लोगों के माबैन, तो उसकी वैल्यू कम से कम 500 रुपए की होनी चाहिए। सेल एग्रीमेंट की जो बॉन्ड पेपर की वैल्यू 500 रुपए कम से कम होनी चाहिए। आप कर रहे हैं रेंट एग्रीमेंट तो वो 200 रुपए में भी काबिल कबूल है। आप कर रहे हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी तो उसकी मिनिमम 5,000 रुपए है, ठीक है। 5,000 रुपए का पेपर आपको लगाना पड़ेगा। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो वो 500 रुपए के पेपर पे हो जाएगी, वो उस पर काबिल कबूल है। अच्छा, मजीद ये कि जो बॉन्ड पेपर्स लगते हैं वो लगते हैं सेल डीड पे, जो कि लोग इस तरह लगाते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, प्रॉपर्टी की वैल्यू FBR की 20 लाख रुपए है तो उस पर 20,000 रुपए वो आपको 1% से स्टैंप ड्यूटी लगानी पड़ेगी, चाहे आप उसके टिकट लगाएं सिटी कोर्ट जाके, चाहे आप उसके बॉन्ड पेपर खरीदें। जैसे एक सेल एग्रीमेंट जैसे आपका 500 पे करना चाहिए, ठीक है, बॉन्ड पेपर आपने 200 पे कर दिया तो उसकी कोई लीगल स्टेज खत्म हो जाती है, फिर उसकी नुकसान है? नहीं, कोई नुकसान नहीं है आपको। आपने कम की ना, नहीं देखिए, वो अब आपने गलती की ना, अब उसका तरीकेकार ये है कि जी मैं लाइल था, मुझे नहीं पता था, फिर उसको आप मतलब ये आपको जस्टिफिकेशन है, मगर बेहतर ये कि आप पहले ही दिन उसको पूरा कर लें। देखिए, कोर्ट आप जाएंगे ना, खुदा ना खास्ता कोई दो पार्टियों के दरमियान तनाजा होता है, वैलिडिटी उसकी खत्म तो नहीं, वैलिडिटी खत्म नहीं होगी, नहीं वैलिडिटी खत्म नहीं होगी, उसमें गलती का एहतमाल है ना। मतलब जाहिर बात है, एक आम आदमी को इतनी अवेयरनेस नहीं है तो वो इस बात पे थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल जाता है। मगर चूंकि मैंने पहले भी कहा कि प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन वाला, या कम से कम कोई आपके पास ऐसा आदमी हो जो कि प्रॉपर्टी एजेंट हो, तो वो इन चीजों का बड़ा ख्याल करे। क्योंकि किसी भी तनाजे की सूरत में, डिस्प्यूट की सूरत में ये जरूर देखा जाता है कि इस आदमी ने कितने की स्टैंप ड्यूटी पे ये काम किया है, ये इस बात का अहल था या नहीं था, पेमेंट कैसे हुई, फिर ये तनाजात जब तय किए जाए। प्रॉपर्टी जो सिस्टम आ रहा है स्टैम्प पेपर में, उसमें 1200 का जो स्टैम्प पेपर होगा उसमें सारे प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट आप सब जी वो अभी आ रहा है, और 1200 रुपए वाला वो सुपर नहीं है, बस 200, 400, 600, 1200 जी। मगर अब वो चीज जब
हमारे यहाँ लागू हो जाएगी फिर उस पर हम बात हाँ, करेंगे। अभी तो देखें ना, अभी तो एक प्रपोजल्स हैं और उन्होंने काफी चीजें उसमें बता दी हैं, मगर हमारे यहाँ देखें अभी जैसे दिसंबर में वैल्यूएशन को बढ़ाया गया था, ठीक है, फिर इसके बाद 4 दिन बाद नोटिफिकेशन आ गया कि उसको रिवर्स कर दिया गया, फिर कहा गया कि जी हम 16 जनवरी को इसका नया रेट दे देंगे। 16 जनवरी गुजरी, कोई नया रेट नहीं आया। अब फिर हो गया कि जी 1 फरवरी को हम इसको लागू करेंगे। तो जब तक कोई चीज लागू नहीं होती उससे पहले तक तो आप फ्री हैं ना, लागू होने के बाद आप इन चीजों पे वो है। अच्छा सर, आप भी बिल्डर है माशाल्लाह से, बहुत से बिल्डर्स प्री लॉन्च बुकिंग शुरू कर देते हैं। बात वही भी होता है कि हम जब मालूमात करते हैं तो अभी वो बोलता है हमारा प्रोसेस में इतने दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, सारा डॉक्यूमेंटेशन SPCA कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या सेफ है किसी को अगर वो बुकिंग करानी हो तो? देखिए, ये तो अब आप प्री लॉन्च वो करता है और उससे वो लोग लेते हैं जो इनका उससे ताल्लुकात होते हैं। ये तो अब आपके और उसके माबैन एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आप उस आदमी की जिसको कहते हैं कि उसकी बेसिक वो देख रहे हैं कि यार ये आदमी ऑथेंटिक आदमी है, इसने पहले भी 2-4 प्रोजेक्ट किए हैं, या आप जो उसके कोई पर्सनल ताल्लुकात हैं आप उस पर भरोसा कर सकते हैं तो फिर ठीक है। अदरवाइज आपको ये बेहतर क्रेडिबिलिटी तो, हाँ, क्रेडिबिलिटी बिल्कुल प्रोजेक्ट बनाते हो कर रहे हो। हाँ, अब आपने उसको देखा कि हाँ इसके इतने ताल्लुकात हैं, इतनी वर्थ है और ये वाकई ऐसा ही है, तो प्री लॉन्च लोग क्यों करते हैं? प्री लॉन्च लोग इसलिए करते हैं कि बिल्डर चाहता है मेरे पास पैसे आ जाए और बायर चाहता है मुझे 2 पैसे कम में चीज मिल जाए। तो भाई उसमें तो फिर आपको एतमाद करना है ना, और एतमाद उसी पे किया जाता है जिसके साथ आप पहले भी कोई काम कर चुके हैं या आप उसको जानते हैं। और एक आम बायर के लिए इतना, एक आम बायर के लिए मुनासिब है, और आम बायर के लिए वैसे भी जब तक कि मैंने कहा ना, बिल्डर से भी वो उस सूरत में ही कोई, या तो बिल्डर से उसका वास्ता हो, या मार्केटिंग वालों से उसका वास्ता हो, या जो ब्रोकर उसको ले जा रहा है प्रोजेक्ट पे उसको वो जानता हो, तो फिर वो काम करे, ऐसे जरा उसके लिए मुश्किलात का बाइस बने। तो सर ये जो मुख्तलिफ मार्केटिंग काम कर रही होती कंपनियां, स्टारलाइन जैसे मुख्तलिफ हैं, उनका क्या रोल होता है? तो वो लेवल है या नहीं? वो बिल्डर और आपके दरमियान में एक पुल का किरदार अदा करते हैं, और वो बिल्डर की तमाम एनओसीज वो चेक करते हैं जो भी मार्केटिंग वाले लेते हैं। अच्छा, उनका परसेंटेज होता है बिल्डर से, बायर से कोई परसेंटेज नहीं होता। बिल्डर से वो अपना परसेंटेज ले रहे होते हैं और वो बिल्डर के लिए काम कर रहे होते हैं बेसिक, ठीक है ना। तो मार्केटिंग स्टाफ वो रखते हैं, मगर ये जरूर है कि कोई भी मार्केटिंग वाला मार्केटिंग किसी भी प्रोजेक्ट की जब ही करता है जब उसके पास तमाम अथॉरिटी से उसके पास एनओसीज मौजूद हो, या वो बिल्डर से देख ले, या फिर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि बिल्डर की वो क्रेडिबिलिटी देख लेता है, और वो ये देख लेता है कि हाँ ये बिल्डर वाकई जो चीजें देता है, पहले भी इसने कही है, वो ये चीजें देता है। तो मार्केटिंग वाले भी करते हैं, और मेरा ख्याल है कि मार्केटिंग वाले इस वक्त अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। मगर आपके लिए बेहतर ये है कि आप अगर कोई भी चीज खरीदते हैं तो कोशिश करें कि एनओसी आ चुकी हो, अगर नहीं आई तो फिर बिल्डर की क्रेडिबिलिटी जरूर देखनी चाहिए। बेसिकली कितनी एनओसी देखनी चाहिए? एक जैसे एनओसी टू पब्लिसिटी एंड सेल, ये देखनी चाहिए, कहाँ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए? देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की ही आपको एनओसी बहुत है, क्योंकि उसके पास तो उसने 4 एनओसियां लेनी है, और वो ले लेगा तो बिल्डिंग कंट्रोल उसको फाइनल एनओसी इशू करेगा। तो आपका काम तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की एनओसी देखना है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की एनओसी उसके पास मौजूद है, तो इसका मतलब जैसे एक प्रोजेक्ट जैसे एमडीए में है, उसकी फाइनल एनओसी एसपीसीए देता है, तो हमें वो एमडीए की देखनी जरूरी है या एसपीसीए? एसपीसीए पब्लिक सेल प्रोजेक्ट के लिए एसपीसीए, बिल्कुल पब्लिक सेल प्रोजेक्ट के लिए एसपीसीए। सर किसी का 50 एक प्रोजेक्ट जो है, जैसे हाईवे पे जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके पास 200 एकड़ जगह है, 200 एकड़ जगह की उनके पास एनओसी भी है। इसके अलावा वो फेज 2 लॉन्च कर देते हैं और 80 कड़ी में बेच रहे होते हैं, तो उनकी एनओसी जो है ना ये इंडोर्समेंट में होती है प्रोसेस में, तो क्या ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करवाई जा सकती है? देखिए, क्रेडिबिलिटी के ऊपर आ गया फिर, मगर बेहतर तरीका तो यही है कि जब तक वो ना किया जाए ये बेहतर है। मगर चूंकि प्री लॉन्च में जैसे अभी भाई से बात हुई थी, तो कम प्राइस में बिल्डर इसीलिए दे रहा होता है कि मुझे कुछ पैसे जनरेट हो जाए, तो उसमें आप भी कहीं ये देख रहे होते हैं कि 10-20% कम में चीज मिल रही है, तो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि ज्यादातर अच्छे ही लोग होते हैं। सर जैसे बहरिया प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहा है, टेक्निकली जो प्रोजेक्ट उसने लॉन्च किया वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अप्रूव नहीं हुआ, इसी वजह से वो फर्दर म्यूटेशन और फर्दर जो कागजात है वो SMDs वगैरह कागजात वो नहीं दे सकता है। अब इस हवाले से बाहर की क्या पोजीशन हो जाएगी? क्योंकि वो खरीदे पैसे करे आदमी, वो आगे फर्दर सेल भी नहीं कर सकते, वो एक पेपर 2 पेपर चल रहे होते, वही आगे बैकवर्ड फॉरवर्ड चलते होते, उसी पे सारा सेल चलता है, उसी पे सारा गेम चलता है बेसिकली।
क्योंकि उसके बाद सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से वो उसके बाद अप्रूवल नहीं तो फर्दर वो लीज भी नहीं और फर्दर वो पेपर भी नहीं वो बाहर को प्रोवाइड कर सकते। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बैरियर टाउन के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उनकी जो ट्रांसफर लेटर है, क्योंकि वो लीज नहीं देते, सही, ठीक है, उनका जो ट्रांसफर लेटर है वो एक बड़ा इदारा है, तो उनका ट्रांसफर लेटर इस हद तक सही है कि उस पे लोन भी लोगों ने लिया है, जबकि ट्रांसफर पे लोन नहीं मिलता। मगर सर लीगल पोजीशन तो जीरो है ना? लीगल पोजीशन अपनी जगह पर है, मगर अब आप देखें ना कि जैसे उसको सुप्रीम कोर्ट ने तक रेगुलाइज किया, तो कहीं ना कहीं तो वो बेहतर है ना। मगर अगर आप जिस अंदाज से उसको देख रहे हैं तो आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जगह से रेगुलराइज करने को पेपर वर्क के हिसाब से जो बाहर जो वो जीरो बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही बायर उसमें वो अभी zero तो है। अभी फर्दर प्रोसीजर प्रोसेस को अडॉप्ट करेगा तो फिर जाके उसके सारे प्रोजेक्ट में जो अभाव है वो खत्म होगा बेसिकली। मगर अब हम इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वही वाली बात है कि उसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, लोगों का खरबों रुपया लगा हुआ है, अरबों भी नहीं खरबों रुपया लगा हुआ है। वहाँ 400-500 स्टेट एजेंसीज उसके अंदर है और पूरे शहर में काम हो रहा है। मगर ये कि वो इतना बड़ा काम हो रहा है और इतने लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए कि अब ऐसा लोगों को लगता है ये जेन्युइन है, ठीक है ना। तो अब बायर भी जो ले रहा है वहां पे वो ये समझ के ले रहा है कि यहाँ ऐसे ही चल रहा है। सर वो बाहर इसलिए ले रहा था कि वो समझता है कि ये मार्केट में बैठे हुए थे, जो जीएफसी वाले बैठे हुए बड़े बड़े बिल्डर मार्केट में बैठे, उन्होंने जाना तो नहीं, उन्होंने इसी से कमाना बेसिकली, तो वो इसी बेस पे ही बेसिक ले रहे हैं। इन्होंने रैप अप तो करके जाना नहीं है, इन्होंने जेल जाना ना, कुछ ऐसी बात हो रही है बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही मार्केट में बैठे वो ना तो वो जब एक मार्केट में प्रोजेक्ट बना तो इसमें मगर लीगल पोजीशन जो है वो इस समय और भी सिमिलर जो अदारे हैं जो प्रोजेक्ट बना रहे, जो बिल्डर बना रहे, एग्जैक्टली जो मैंने बोला कि फर्दर जो बाहर है उसको सिर्फ एक ट्रांसफर लेटर मिलेगा, चाहे 2 पेज का होगा 3 पेज का होगा, सारा गेम उसी पे चल रहा है। ऐसे ही बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। अब मगर चूंकि एक मार्केट प्रैक्टिस होती है और एक डॉक्यूमेंटेशन की प्रैक्टिस होती है। मार्केट प्रैक्टिस ये है कि ले लिया जाए, डॉक्यूमेंट्स को समझने वाला वो कहेगा मैं ना लूं, ठीक है ना। ये अब ये उसके अपने जहन पर है कि वो किस तरफ जाता है, क्योंकि इंसान को लालच मारता है ना। बिक भी रहा, सेल भी हो रही है, मिल भी रहा है, आप ले रहे हैं चंद दिन बाद चंद लाख रुपए आपको मिल भी जाते हैं, आप बेच भी देते हैं, ठीक है ना। तो आगे वाला ले लेता है, आप छुट्टे हो जाते हैं। इस तरह आप वहां देखें तो बेसिक वहां ब्रोकर टू ब्रोकर चीजें बिक रही है। जेन्युइन पार्टी आपके सामने मिलती ही नहीं, आती नहीं है, आपको ब्रोकर अपने दे रहा होता है, हाँ जी ले लीजिए मुझसे। इस तरह वहाँ मेरा ख्याल है जितनी भी स्टेट एजेंसीज हैं वो सब एक दूसरे को माल बेच रही हैं। बायर तक वो माल कितने में पहुंचा, कब पहुंचा, बायर है भी या नहीं, अल्लाह जाने। अच्छा, ऐसे ही सेलर का भी नहीं पता, आपने लिया है, उसने अपने वो दे दिया आपको कि जनाब ये प्रोजेक्ट ये प्रॉपर्टी प्लॉट मैंने आपको दे दिया, आपने उसके रसीद ले ली, आपने भी मान लिया, ट्रांसफर पे गए, उस दिन वो सेलर आया, उसने आपको ट्रांसफर करा दिया।